तो विंग बहुत रोने लगता है और उसे ना हिचकियाँ आ रही थी। वो एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। उसको सब कुछ याद आ गया, उसकी ग्रैंड माँ की मौत और सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग उसे याद आ रहा था। तो वो बहुत रो रहा था। तो लैंसन, लैनी, लैन कुरन और लैन शिचन पैनिक करने लगता है और लैन शिचन लैंसन को बोलता है कि इसे ये करने मतलब उसे संभालो लैंसन, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात नहीं है इसके लिए और इसके बेबी के लिए। तुम्हें पता नहीं इसकी मेंटल हालत, फिजिकल हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ना लैंसन बोलता है कि भाई मैं क्या करूँ। तो लैन शिचन बोलता है अपना सेंट रिलीज़ करो, क्योंकि वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है। वो तुम्हारी सेंट को, कामिंग सेंट को, वो उसे काम करने में मदद करेगा। तो लैंसन अपना सेंट रिलीज़ करने लगता है। तो ना वहाँ पे लैनी सब लोग घबरा जाते हैं। तो वहाँ पे वांग ज़ुशन ना बोलती ये नाटक कर रहा है, इसे सिर्फ अटेंशन चाहिए। तो ना वहाँ पे लैंसन ना उसे इतना गुस्सा आता है कि वो ना सोच नहीं पा रहा था कि उससे जाके क्या वांग ज़ुशन को मार देना चाहिए या क्या करना चाहिए। उसके पास कोई कुछ भी सोच नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। अजीब ही सा चल रहा है ये सब। एकदम बिल्कुल फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ लैंसन चाहिए था। अभी वो लैंसन पूरा का पूरा टेंशन लवीन को दे रहा था। तो ना लैंसन अपना सेंट रिलीज़ करता है। तो वहाँ पे लैनी बोलती है आप सब जाइए, हमारा फैमिली मैटर है, कुछ मेरे बेटे को, अपने ओमेगा को संभालने का वक्त दीजिए। तो ना वांग ज़ुशन की मॉम बोलती है मैं चाहता था कि तुम्हारे बेटे की शादी और मेरी बेटी की शादी हो। तो ना लैनी ना एकदम स्ट्रिक्टली जवाब देती है कि मैंने तुमसे कभी पूछा, मैंने कभी बोला कि तुम्हारी बेटी को मैं अपने बेटे के लिए चुनती हूँ? मैंने कभी बोला है ऐसा? तो ना वांग ज़ुशन की मॉम बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो ई। तो बोलते हैं आई डोंट वांट टू लिसन एनी बुलशिट, जस्ट गेट आउट माई हाउस राइट नाउ। I don't want to talk to you right now. I have to clear these things on my family. मेरी फैमिली में कितने सारे प्रॉब्लम्स है, मुझे वो क्लियर करना है। मैं तुम्हारे लिए तो कभी अभी चाहिए ऐसे, मुझे अभी बात नहीं करनी। तो ना वो सर्वेंट को बोलती इन्हें इन सबको बाहर का रास्ता दिखाओ। और लैनी बोलती कि तुम्हारी बेटी को मैं अपने बेटे के लिए, अगर विंग होता या ना भी होता तो मैं तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे के लिए नहीं चुनता, क्योंकि तुम्हारी बेटी डिज़र्व नहीं करती मेरे बेटे को। ऐसा बोल के मैडम लैन ना विंग को लैन ने अपने रूम में लेके चला गया था। और वहाँ पे ना विंग बहुत रो रहा था। उसे एक कप आ रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका पूरा इमोशन बाहर आ रहा था, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ की मौत के में भी उसने ठीक से नहीं रोया था। और लैंसन की उस चीज़ों को भी उसका दिल में गुब्बार था। तो वहाँ पे लैंसन ना विंग को किस करने लगता है अचानक से। फिर विंग को किस करते करते ना विंग शांत होता है और उसका वो ना उस बहुत थक गया था। वो धीरे धीरे ना लैंसन के शोल्डर में सो जाता है। तो वहाँ पे लैन शिचन ना विंग को चेक करते हैं और बोलते हैं कि इसे पैनिक अटैक आ गया था, हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा होगा मॉम, वरना मुझे नहीं लगता ये सर्वाइव भी कर पाएगा, क्योंकि इसकी फ़िज़िकल हालत तो ठीक है ही नहीं बचपन से ही, और इसकी मेंटल हालत भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये सब मिला के बच्चा और उसके ऊपर जान का खतरा है। तो लैंसन डर जाता है, बोलता है भाई कुछ कीजिए ना, मैं खोना नहीं चाहता उससे। आई डोंट वांट टू लूज़ हर, आई लव हर। तो बोलता है आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी कुछ बातें और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं थी इसके लिए लैंसन। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। बट तुमने क्या किया, तुमने तो सब कुछ एकदम में ही ख़त्म कर दिया।
तो ना लैंसन वहाँ से चले जाते हैं सब बोल के। तो ना लैनी बोलती, लैंसन खुद का हम करना बंद करो, अभी विंग को तुम्हें देखना होगा। यू हैव टू मतलब उससे अच्छे से ट्रीट करो, उससे समझाओ कि तुम उससे प्यार करते हो, ठीक है। तो ना लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है। और लैंसन ने बोला था कि विंग से वो 2 दिन में शादी करना चाहता है। तो ना लैन कुरन सारी तैयारियां करने में चले गए थे, क्योंकि वो अपने छोटे बेटे को पागलों की तरह प्यार करते हैं। तो उसकी हर एक ज़िद, हर एक बात वो मानते हैं। तो वो तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। तो उसी तरह 6 घंटे के बाद विंग मतलब होश में आता है और वो धीरे धीरे आँखें खोलता है। वो देखता है कि वो लैंसन की बाहों में सो रहा है और लैंसन विंग को ध्यान से देख रहा है। तो ना विंग बोलता है, क्या हुआ? तो ना लैंसन बोलता है, कुछ नहीं, उठ जा बेबी। तो ना उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि वो बोलता है फिर ना विंग ना उठने वाला था, उसका सर उठाने वाला था। तो ना लैंसन बोलता है, उठने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। तो बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलता है, कैसी बात नहीं, मतलब क्या मतलब क्या बोल रहे हो? तो लैंसन बोलता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या बोलना चाहते हो विंग? तो विंग बोलता है, मुझे जाने दो। तो ना लैंसन ना विंग को अपने पास अपने गोद में बिठा लेता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कि मैंने क्या किया है? तो ना विंग ना उसे देखता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तो ना लैंसन बोलता है, नो, मैंने गलती की है। उसका पश्चाताप, तुम मुझे अगर जितना सज़ा देना चाहो उतना दे सकते हो, लेकिन मुझसे दूर जाने का मतलब मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। आई कांट लिव विदाउट यू। प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। तो ना लैंसन बोलता है, ऐसा बोलता है। फिर ना विंग बोलता है कि नहीं। तो ना लैंसन बोलता है, क्या नहीं, तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो क्यों कर रहे हो सब? हाँ, मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। आई रियली लव यू, प्लीज़ यू कांट डू दिस टू मी। तो ना विंग बोलता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ, मैं तुम्हारा आदत हूँ। तो ना लैंसन बोलता है, तुम मेरे आदत हो, तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूँ विंग। तो ना विंग अपना सर हाँ में हिलाता है, क्योंकि हाँ उसे पता है कि लैंसन कैसा है। तो ना तुम मुझे जानते हो फिर भी ये सब बोल रहे हो। तो ना विंग अपना सर नीचे कर लेता है, रोने लगता है। तो ना विंग को और टाइटली हग करके बोलता है, प्लीज़ ना मत रोना, तुम्हारे आंसू मेरे दिल को रुलाते हैं, तुम्हारी आंखों से आंसू आता है और मेरा दिल रोता है। प्लीज़, मेरे दिल को बहुत दर्द होता है, ऐसा मत करो ना। आई लव यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। तो लैंसन बोलता है, तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है वो दे देना, लेकिन मुझसे दूर कभी मत जाना। और ना लैंसन बोलता है, हम 2 दिन में शादी कर रहे हैं। तो ना विंग बोलता है, नहीं, हम नहीं शादी करेंगे। तो ना लैंसन बोलता है कि हम कर रहे हैं, तुम्हें पता है हम क्यों कर रहे हैं ये सब। तुम अगर प्रेग्नेंट नहीं होते तो मैं तुम्हें कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता विंग। तुम जितना टाइम मांगते मैं इतना देता, लेकिन ये मेरी बेटी के बच्चे के लिए है और मैं ये बात कभी नहीं सुनूंगा तुम्हारी। तुम मुझसे शादी करके जितना सज़ा देना चाहो उतना दे सकते हो। मैं तुम्हें मतलब अपना सर झुका के सारी सज़ा लूँगा। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन प्लीज़ अभी के लिए ये कर दो, प्लीज़। ऐसा बोल के ना लैंसन रोने लगता है। तो ना विंग ना कुछ नहीं बोलता। तो वहाँ पे एक सर्वेंट्स खाना लेके आते हैं, क्योंकि विंग 6-7 घंटे से कुछ नहीं खाया था, उससे पहले भी उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। तो ना लैंसन उसे खाना खिलाने के लिए बोलता है, खाना खा लो। तो विंग बोलता है, नहीं, मुझे नहीं खाना, आई डोंट वांट टू ईट, मुझे फील नहीं हो रहा है, मुझे खाना चाहिए। तो ना
लैंसन उसे बोलता है तुम्हें नहीं लगेगा कि तुम्हें खाना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हारी बॉडी को चाहिए और तुम्हें खाना पड़ेगा, यू हैव टू ईट। तो ना लैंसन उसे खिला देता है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। तो लैन कुरन ने सारी एवरी सिंगल थिंग बहुत अच्छा सा एक वेन्यू, ड्रेसेस, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी, जैसा लैंसन को चाहिए था वैसा। और फिर ना बेबी मतलब उसे सजा रहे थे। तो ना वांग जिशुन वहाँ पे आती है क्योंकि वो विंग को ना बातें सुनाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे ना वांग जिशुन को लैंसन विंग के पास जाने ही नहीं दिया, क्योंकि विंग के लिए 2 बॉडीगार्ड्स लेंस ने अपॉइंट कर दिए थे, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि वांग जिशुन तो कुछ ना कुछ तो करेगी जो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। तो ना लैंसन ने 2 बॉडीगार्ड्स विंग के लिए रख दिए थे। तो विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। लैन ई ना विंग के साथ ही थी, उसने अकेला नहीं छोड़ा था विंग को। तो इसीलिए ना विंग और लैंसन की शादी के 2 दिन ना ऐसे बीते थे कि वे लैंसन ने विंग के साथ बहुत बातें करने की कोशिश की, लेकिन विंग ने एक भी बात नहीं की थी उससे, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला था। तो ना लैंसन ने बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा तीट किया था, माफ़ी मांगी थी, उससे बोला था कि बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया था, क्योंकि वो भी तो विंग भी तो लैंसन से बहुत प्यार करता था। तो इसीलिए ना लैंसन बोलता है कि आई लव यू सो मच। तो ना लैंसन ऐसा बोल के ना उसे फोrehead पे किस करता है और उसका शादी का दिन का दिखाया जाता है। और ये सब विंग ना सोच रहा था क्या हुआ था उसके साथ। तो ना विंग बोलता है कि मम्मा। तो ना लैनी बोलती है तो बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना लैनी बोलती है हाँ मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है ना। तो ना लैंसन को ना लैनी फ़ोन करते हुए बोलती जल्दी से जल्दी शादी करवाओ, विंग की तबीयत अच्छी नहीं है। तो ना लैंसन बोलता अच्छा ठीक है मॉम, 15 मिनट में शादी ख़त्म हो जाएगी। तो ना लैंसन वेन्यू पे खड़ा हुआ था और लैंसन ने वांग जिशन को अपनी ज़िंदगी से ऐसे लात मारा था कि वो दोबारा से विंग और लैंसन की लाइफ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि वांग जिशन को ना लैंसन ने एकदम डेथ क्लियर दिया था। बोला था कि अगर बर्बाद नहीं होना चाहती तो मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना, और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं कैसा हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी छीन लूँगा, दोबारा मेरी ज़िंदगी में आना मत। ऐसा बोल के ना लैंसन ने वांग जिशन को धमकाया था। तो वांग जिशन को बहुत अच्छे से पता था कि लैंसन क्या क्या कर सकता है। तो इसीलिए ना वांग जिशन बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तो इसलिए ना वांग जिशन के डैड ने वांग जिशन को बहुत दूर भेज दिया था, लेकिन फिर भी वांग जिशन शादी के दिन विंग को कुछ बातें सुनाने के लिए आई थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। तो लैंसन और विंग की शादी हो जाती है और विंग ना लैंसन को बहुत तंग करता है, उसे बहुत पनिश करता है, उसे ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है, उसको एकदम नौकर की तरह ट्रीट करता है। और लैंसन भी ना कुछ नहीं बोलता, और सारी दुनिया के सामने विंग अभी उसका ओमेगा था, उसे सिर्फ इतना ही जानना उसे दुनिया को बताना था कि विंग उसे बिलोंग करता है। तो उसका काम तो हो गया, तो इसलिए ना उससे और कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो अभी विंग उसके साथ क्या करता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे नौकर की तरह ट्रीट करता है या क्या करता है, शी डजंट केयर। तो इसीलिए ना लैंसन ना उससे इतना ज़्यादा परेशान, एक नौकर जैसे काम करता है ना, यहाँ से वहाँ भागना, यहाँ से ये करना वो करना। और सब लोग शौक थे कि लैंसन ये कर रहा है, द लैन वांग जी, जो कभी किसी की बात नहीं सुनता।
अभी विंग के हर एक बात पे उठता बैठता है। विंग की चलती है और विंग के ऊपर कोई बात नहीं, विंग का ही बात एकदम वही, मतलब वही राइट है, वही सब कुछ होगा। तो ऐसे ही उनका लाइफ जाता है और विंग और लैंसन का एक हैप्पी एंडिंग होता है। तो प्लीज़ गाइस मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट करना। मैं रोज़ वॉन्गशन और तेगु फैन फिक्शन डालती हूँ। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे बाकी कैफ़े देखते लेना, और मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी मतलब बोल सकते हो आपको कैसी वीडियोस चाहिए, कैसी स्टोरीज़ चाहिए, मैं उस पर वर्क करूँगी। मैं आपके लिए आपके जैसा एक स्टोरी लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो गाइस ये कहानी यही तक की थी, मैंने इस मतलब बहुत शॉर्ट लिखा था क्या। तो नए हो तो मैं आई लव यू, नए तो चैनल को सब्सक्राइब